नमस्कार दोस्तों आज हम आपके सामने एक नई सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों इस सीरीज में हम हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे एलटी से संबंधित है और पीजीटी हिंदी से संबंधित है, प्लस दोस्तों यूजीसी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और सेट के, इनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस सीरीज में हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इन प्रश्नों के चारों ऑप्शनों को हम बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे और अंत में जाके हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा है जिनका विकास हुआ है? तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, पहला ऑप्शन गुजराती है, दूसरा ऑप्शन पंजाबी है, तीसरा ऑप्शन हमारा मराठी है और चौथा ऑप्शन सिंधी है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिम हिंदी का विकास हुआ और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, प्लस दोस्तों पहाड़ी का विकास हुआ और गुजराती का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? गुजराती। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बात करते हैं हम मराठी की। तो मराठी महाराष्ट्री भाषा जो अपभ्रंश है उससे इसका विकास हुआ है, मराठी भाषा का। और पंजाबी की बात की जाए तो ये पेशाची अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, पंजाबी और सिंधी का। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1862 में, दूसरा ऑप्शन है 1870 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है हमारा 1883 और चौथा ऑप्शन है 1888। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1883। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ और ये शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है हमारे पास मुनि जिनविजय, दूसरा ऑप्शन है राहुल संकृत्यान, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को कहा था। तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। तो राहुल संकृत्यान का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी में ये इसका प्रकाशन है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2, ये इनका है विश्वनाथ प्रसाद जी का ग्रंथ। आगे बात की जाए तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में मिलता है? तो ये किस कृति में मिलता है? चार ऑप्शन दी गई है, अमीर काव्य, हमीर काव्य, प्लस दोस्तों कृति कौमुदी, कृति पताका और कृति लता। तो इसका सही आंसर है कृति लता। व्याख्या करते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति की कृति लता में मिलता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कृति लता का प्रकाशन वर्ष कब है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया? तो ऑप्शन है शिव, काकभुसुंडी, भरद्वाज,
तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। तो ये किसके द्वारा कहलाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, ये शिव के द्वारा कहलाया गया संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलाई गई थी। इस चौपाई के जो अंश है, सगुनी अगुनी नहीं कछु वेदा, गवही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अजग जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। ये इसके कुछ अंश है और आपको एग्जाम में यहाँ से अंश पूछे जाते हैं। कोई भी पंक्ति उठा देंगे और पूछ लेंगे कि ये किस रचनाकार की है या किस रचना से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल्वाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है सो जाको कुछ लेना हो सो लेओ? ये किसका कथन था? तो दोस्तों ये कथन किसका था? तो ये दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, सूरदास, नंददास, छिदस्वामी, विट्ठलनाथ। तो व्याख्या करते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाँ जात सो जाको कुछ लेना हो तो सो लेओ। यह कथन विट्ठलनाथ जी का है दोस्तों, और इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। विट्ठलनाथ जी का ये आंसर है, कथन है। इस कथन को गोसाई विट्ठलनाथ जी के अनुसार सूरदास की मृत्यु पर कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यावती का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का था? तो ये दोस्तों उक्त विचार किसका था? 4 ऑप्शन दी गई है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रिजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हंसवंश लाल शर्मा। तो इसकी व्याख्या करते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि सुरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यावती का अनुकरण है। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुर के साहित्य से संबंधित सुर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, है रथ पालिकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के साम हो, उक्त किस कवि की है? ये उक्त कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन दी गई है, मतीराम, देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर। तो ये दोस्तों कथन है दोस्तों, ये कथन है दोस्तों पद्माकर जी का। अय रथ पालिकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लाए लेत लाखन के साम हो, ये पद्माकर जी का कथन है। मतीराम जी का कथन है, कुदन को रंग फीको लगे झलके सब चारू गोराई। और देव जी का कथन क्या है दोस्तों, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, एसिन कुंज बनी छबुपुंज रहे अली। ये दोस्तों कुलपति मिश्र जी का है, और ये बड़े बड़े नैनन सो आंखों भरी भरी, ये देव जी का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप, विसेखी छाए कहु घन आनंद, जान समरिन की ठोर ले, भूलिन लेखी बूंदे लगे सब अंग दंग, उल्टी गति आपने पापनी पेखी पौन सो, जागनी आगनी सुनी ही पे पानी ते, लागती आखिन देखी। इस सवैये में विरहणी नायिका को किस मन की स्थिति का चित्रण किया गया है? तो 4 ऑप्शन दी गई है, पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांस और संकोच। तो दोस्तों इस उक्ति में घनानंद जी ने दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें। घनानंद जी ने ये नायिका के मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। तो दी गई सवैया के रचनाकार मुक्ति धारा के प्रमुख कवि, और ये मुक्ति धारा के प्रमुख कवि है घनानंद जी। इस सवैये में कवि ने नायिका की मन की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। अब घनानंद जी की
कृतियों के बारे में देख लेते हैं। काव्य कृतियाँ सुजान सार इन्होंने लिखा है, इश्कलता, विरह लीला, वियोगी वेली वेली, कोकसार और कृपाकंद रसकेली बली, ये इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिय की सुधी सिय सरिताएं, ये कानन कातर सुजती, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पात्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उक्त वाक्य काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये दोस्तों किस कवि की है? प्रिय की सुधी संवाद सन्निहित, यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी जी की है दोस्तों, और पी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो मिलन इनकी रचना है, 1917 में यह प्रकाशित हुई है। पथिक 1920 में प्रकाशित हुई है, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। मानसी 1927 में, स्वपन 1929 में और कविता कौमुदी। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन हमारा आपके लिए है, ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दी गई है, श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत वेताले, धूमिल और लीलाधर जुगुड़े। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।